जय हिंद साथियों, मेरे YouTube चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। अब टॉक्स विद विश्वास चैनल पर आपको समान अध्ययन के प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त होंगे, जो आपको यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, बीएसएससी, दरोगा के साथ साथ अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। तो आज का पहला सत्र है, उसे शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 165 के तहत। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, संसद की प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संसद की प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जो सिर्फ लोकसभा के सांसद होते हैं, यानी लोकसभा से होते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, शेर शाह का असली नाम क्या था? शेर शाह का असली नाम था फरीद। हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय बजट का प्रणेता किसे माना जाता है? तो भारतीय बजट का प्रणेता जेम्स विल्सन को माना जाता है। हमारा पांचवा प्रश्न है, मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? मानववाद का संस्थापक इटली के निवासी पेट्रॉक को माना जाता है। तो मानववाद का संस्थापक माना जाता है इटली के निवासी पेट्रॉक। और हमें सभी को पता है कि इटली में ही पुनर्जागरण का जन्म हुआ है। हमारा छठा प्रश्न है, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक द प्रिंस के रचयिता यानी लेखक मैकियावेली को माना जाता है। हमारा सातवां प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में लगाता है। हमारा आठवां प्रश्न है, विषुवत रेखा कितने डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करती है? तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करती है। हमारा नौवां प्रश्न है, रेडियम और पोलोनियम का आविष्कार किसने किया? याद रखिएगा, रेडियम और पोलोनियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया है। हमारा 10वां प्रश्न है, चीनी किन तत्वों के संयोग से प्राप्त होता है? चीनी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से प्राप्त होता है। हमारा 11वां प्रश्न है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। हमारा 12वां प्रश्न है, एल नीको किसका मिश्र धातु है? तो एल नीको लोहा, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का मिश्र धातु है। एल नीको लोहा, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट का मिश्र धातु है। हमारा 13वां प्रश्न है, तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? तो तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः कॉपर पाइराइट से किया जाता है, यानी कॉपर पाइराइट से ही तांबे का निष्कर्षण किया जाता है। हमारा 14वां प्रश्न है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस अर्थात एलपीजी का मुख्य संगठक कौन है? तो एलपीजी का मुख्य संगठक ब्यूटेन है और एलपीजी में ब्यूटेन ही मुख्य संगठक के रूप में कार्य करता है। हमारा अंतिम और 15वां प्रश्न है, नोक रेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो नोक रेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है मेघालय में और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और इसी के साथ आज का समान अध्ययन प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। धन्यवाद।